21/12/24 की ने सरदार मीर अकबर साहब ने ईदगाह जलसा है। एक ही है। हाँ एक ही था। ये तो से थे लिखा है। हाँ एक ही। अच्छा तो इस सिलसिले कोई मामलात हैं जिस जेड़े में एजेंडे शामिल किए ठीक नहीं हमारे जहन में चाहिए। इस 21/12/24 को सरदार मीर अकबर साहब ने ईदगाह में एक जलसे में एक प्राइमरी टीचर की बाहैसियत ईदगाह बॉय प्राइमरी स्कूल की तकर्री का ऐलान किया। इस तरह साथ ही एक प्राइमरी टीचर की मामूरगी भी अमल में लाई गई, उसका भी ऐलान किया कि ये दूसरा टीचर है। फिर तीसरे नंबर पर एक मालूमुल कुरान की भी मामूरगी का हुआ जो उन्होंने ऐलान किया कि ये आपका स्कूल जो है ये प्राइमरी हो गया है। इसमें ये 3 आर्डर उन्होंने दिए। अहम चीज़ जो इसमें थी कि वो DEO मर्दाना वो यहाँ साथ ही तशरीफ लाए हुए। उन्होंने दफ्तर में तकरीबन 2 घंटे तक मुलाजा किया रिकॉर्ड का जो 2017 मार्च से आज तक के मामला थे उन पर उन्होंने वो देखा और कुछ कमेंट्स जारी किए। हमारे लिए कुछ हदायत जारी की उन्होंने, वो मैं कमेटी के सामने रखना चाहता हूँ इसलिए कि वो ये कह गए हैं कि मैं कमेटी से SMC जिसको कहते हैं इससे मुशावरत करना चाहता है, स्कूल को चलाने के लिए इनसे मुशावरत करना चाहता हूँ वो रिकॉर्ड के मुलाजे के बाद। तो इन 2-3 पॉइंट्स पर मैंने SMC की मीटिंग बुलाई कि आप लोगों से इस बारे में बात की जाए कि आया उनको इस SMC की मुश्तरक मीटिंग में उनको दावत दी जाए, बुलाया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जी टीचर उसकी वज़ाहत करेगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उससे कहा था उन्होंने कि एक छोटा सा अगर फंक्शन हो जाए मेरे हक़ में तो ये भी होना चाहिए, स्कूल का मामला है। क्यों लिया है DO साहब ने ये भी करें और SMC को मुझसे मुशावरत के लिए मदऊ करें और एक टाइम रख कर तो हमें ये करेंगे। इसलिए मैंने ये स्टार्ट लिया कि इन चीज़ों पर मेरे अक़ल में यही था कि इन चीज़ों पर कोई बात करने से पहले आपस में कोई बामी मुशावरत कर लेनी चाहिए होती है। इस पर मैं ये चाहता हूँ कि कमेटी तो जो 2017 में हमने तरतीब दी थी वही आज तक है। उस वक्त भी हमने ये ऐलान किया था कि जब तक ये स्कूल सरकारी तहवील में नहीं जाता इसमें रद्दोबदल नहीं करते। तो चलो अल्लाह की लाख लाख शुक्र कि हम जिंदा भी हैं और अपनी बात पर कायम और दायम भी हैं। तो इस पर से मैं ये आप लोगों को ज़हमत दिया तो चलो शुक्र है आप लोग आगे इसलिए जो SMC होती है इसमें तो 60 लोग होते हैं लेकिन हमारी लंबी फीस थी, लेकिन चलो जो आए बड़ा उनका शुक्रिया। अब मैं इस DO साहब की हदायत के बारे में या जो कुछ उन्होंने कहा वो इससे कहता हूँ कि वो हमें उससे रोशनास कराएं ताकि हम उस पर आगे को बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया कि आप लोग 7 साल से आते रहे बैठ के बात सुनते रहे। अच्छा, उस दिन के प्रोग्राम्स के हवाले से ये था कि हमारी तो स्कूल में छुट्टी थी, तो जब DO साहब और उनका स्टाफ तशरीफ लाई तो उनके टीचर जो थे 3 टीचर को सुबह 9 बजे 5 बजे थे
तो मैं उस वक्त घर था अभी। बाद में जब ईओ साहब आए तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप स्कूल में आए, फिर लोगों से जो मौजूद थे कि उनको बुलाएं, उनसे रब्ता कर लें हमारा। मैं फिर आया उस वक्त, क्योंकि ईओ साहब जो थे वो पहले आए हुए थे। तो उसके बाद फिर मिनिस्टर साहब आए, मिनिस्टर साहब के बाद फिर ईओ साहब। सबसे पहले तो वो जो टीचर आए थे उन्होंने भी कहा कि आप हमारी हाज़िरी डालें। हाँ जी। तो फिर ईओ साहब आए, उन्होंने भी कहा कि जी आप हाज़िरी डालें। हाँ हाँ। तो मैंने उन्हें हाज़िरी डालने से पहले इनकार किया। उसकी वजह ये थी कि मैंने टीचरों को कहा कि आप अपने आर्डर मुझे दिखाएंगे तो मैं हाज़िरी डालूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा जी आर्डर हमारे अभी डी साहब के पास हैं या ईओ साहब के पास हैं, वो होंगे तो फिर आर्डर देंगे तो फिर आप हाज़िरी डालना। ईओ साहब जब आए, पहले कयूम साहब आए, उन्होंने कहा जी आर्डर इनके जो हैं तो वो ये जो मर्दान है उनके पास होंगे या डी साहब के पास होंगे, तो वो अभी आ रहे हैं। इसी तरह बाद में जब मिनिस्टर साहब आ गए, उनका इस्तकबाल वगैरह हो रहा था, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फिर डी साहब की गाड़ी आई। फिर यहाँ से मैंने एक टीचर को भेजा कि जाए इनको बुला के लेंगे, क्योंकि तो रास्ते का नहीं पता था। वो इधर से डायरेक्ट नीचे ऑफिस में चले गए, वहाँ बैठे वो। तो उन्होंने भी, वो टीचरों ने कहा कि जी इन्होंने अभी तक हमारी हाज़िरी नहीं डाली है। तो मैंने कहा सर मैं पहले इनके आर्डर चेक करूँगा तो हाज़िरी डालूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो पहाड़ी में मकोला है कि वो शाम का कांटा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो 3 मरतबा पहले भी मैंने हाज़िरियाँ डाली हैं, तो टीचर आते रहे और वो बाद में चले जाते रहे। तो इस दफ़ा ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं आर्डर चेक करके तो हाज़िरी उनकी हाज़िरी रजिस्टर पर डालूँगा। खैर उन्होंने कहा जी अभी तो वैसे भी हाज़िरी का टाइम तो अब गुजर गया है, तो हाज़िरी इनकी जो है तो आपने अभी छुट्टियाँ तो नहीं की हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी हफ्ते वाली सर्दियों की। तो मैंने कहा मैंने नहीं की, मैंने एक ही किया, तो बाकी बाद में करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हफ्ते को सोमवार को आपका स्टाफ यहाँ पे हाज़िर हो जाएगा, ये आएंगे तो आप इनकी हाज़िरी डाल देना है। तो चले आप रिकॉर्ड दिखाएं तो हम रिकॉर्ड का मुआयना करते हैं। मैंने फिर 2017 से उनको कार्ड चेक करवाया, हर चीज़ जो थी सारी तादाद वगैरह, उनको हाज़िरी रजिस्टर दाखिल खारिज। इस पर उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको बताया भी कि आप जो है तो आपको विज़िट करने के लिए भी 2-3 दफ़ा हमारा SMC का वफद गया है कि आप स्कूल का विज़िट करें, आप नहीं आए। दूसरी बात यह कि जो आप आर्डर कर रहे हैं तो ये जो है ये आर्डर 31 अक्टूबर 2024 का है, जिसका मुस्तकिल आर्डर है। इस पर उन्होंने एक बात कही, वो खुद आएंगे वो भी बता रहे। उन्होंने बोला कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो वो इस तरह की नहीं थी जिस तरह का आपका रिकॉर्ड बता रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि मैंने उनको सबसे पहले उनके हाथ में मशवरा दिया स्कूल का, जिस पे बच्चों की तादाद 219 थी रजिस्टर्ड। तो उसके बाद मैंने उनको दाखिल खारिज चेक करवाया और फिर मैंने उनको बच्चों का हाज़िरी रजिस्टर चेक करवाया। वो चेक करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने छुट्टी क्यों की थी स्कूल में, जिस पर मैंने उन्हें कहा वहाँ पे वो महकमे के लोग बैठे हुए थे, नया स्टाफ था और मैं था और बाबू जफ़र साहब हमारे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे जो इतला थी वो थी जलसे की कि हमारा यहाँ पे जलसा होगा, तो इतला इस तरह से थी कि आपने भी हाज़िर होना है क्योंकि हमारा जलसा है। अगर वो ये इतला होती कि आप डी साहब आएंगे या स्कूल के हवाले से महकमा एजुकेशन आएगा तो फिर मैं बच्चों को भी हाज़िर रखता, प्रोग्राम करता, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर जलसा होता है, यहाँ पे क्लासें चल नहीं सकती थी। 7 प्राइवेट स्कूलों में भी जलसे की वजह से छुट्टी की हुई है, मुझे डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन यही इतला नहीं थी कि ये जो प्रोग्राम ये स्कूल के हवाले से है, ताकि मैं बच्चों को भी इधर रखता और स्कूल का प्रोग्राम भी करते, जिस तरह के हमने इससे कबल 3 मरतबा जब मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए 3 मरतबा, और हमने अच्छा प्रोग्राम किया। इसकी तस्दीक ज़फ़र बेग साहब ने की है कि ये बिल्कुल ठीक है कि इनका 3 मरतबा मिनिस्टर साहब की आमद हुई है और उन्होंने प्रोग्राम किया, स्कूल का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे भी यही इंफॉर्मेशन थी कि स्कूल का प्रोग्राम है, तो मैं आया हूँ इसलिए। खैर वो वहीं बैठे रहे, उन्होंने रिकॉर्ड सारा चेक किया, SMC का रिकॉर्ड चेक किया, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो दाखिल खारिज, हाज़िरी रजिस्टर, स्टाफ के रजिस्टर। फिर उन्होंने पूछा कि आप की ये तादाद जो है तो क्लासें आपकी, मैंने कहा 8 क्लास तक मैंने आपको मशवरा दिया है, ये हमारा एलिमेंट्री बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, ये सारी चीज़। टीचर, मैंने कहा जी ये मेरे पास 8 टीचर हैं, आप इनको मैनेज कैसे करते हैं, आप इनकी सैलरी का क्या करते हैं। वो फिर मैंने उनको बताया कि हमारा ये साथ लगा हुआ था सामने चार्ट फीस का, ये बच्चों से फ़ीस वसूल करते हैं, साथ हमारे जो SMC है वो तावन करती है। तो इस तरह से करके हम इस तरह से स्कूल को मैनेज कर रहे हैं और टीचर को हम पे देते हैं। फिर उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया कि ये जो हमारे पास आया था स्कूल का नोटिफिकेशन 9 जून 2021 को,
ये हमारे पास मौजूद है। इसके बाद डी साहब हमारे पास आए थे, जो पहले डी साहब जो थे। इसी तरह 2 टीचर को लेके आए थे। ये उनकी लिखी हुई तहरीर है, सारी चीज़ उनको स्कूल में अपनी तहरीर में लिया है। उस दिन की वीडियो भी मेरे पास है, मैंने वो वीडियो उनको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा बस मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो ये भी आपका जो रिकॉर्ड है ये बहुत अच्छा है और मेंटेन आप, तो इनमें से कोई होगा जनरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल क्योंकि चार्ज इनके पास ही है, हम इनसे अभी चार्ज वसूल नहीं करते हैं। रिकॉर्ड की मैं जांच पड़ताल कर लेता हूँ और मैं अपने पास लिख लेता हूँ। गोशवारे भी इनके मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि ऊपर से इम्तहान को रह गया है 1.5 माह। तो इन्होंने और इनके स्टाफ ने पूरा साल बच्चों के साथ मेहनत की हुई है, तो इसलिए ये है कि ये इनको सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और साथ में है कि अभी इस मौके पे ये अगर छोड़ेंगे या अपने स्टाफ को हटाएंगे तो इससे बच्चों पर भी असर पड़ता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। लिहाजा अभी मैं इनसे चार्ज नहीं लूँगा, तो मैं फिर आऊँगा, फिर इनसे चार्ज लेंगे हम, जो भी हमारी तरतीब होगी वो हम करेंगे। तो बादस्तूर जिस तरह से ये चल रहे हैं इसी तरह ये चलाएँगे। SMC के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी ये बादस्तूर मौजूद रहेंगे जब तक हमारे पास चार्ज आता। रिकॉर्ड को मैं अपनी तहरीर में लिख देता हूँ कि ये चीज़ें हैं। उनका जी आपके पास क्या कितनी चीज़ें हैं, आपके पास फर्नीचर वगैरह, वो सारा मेरे पास गोशवारा मौजूद था। मैंने उनको वो दिखाया कि ये मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि बिल्डिंग, तो मैंने कहा ये सारी बिल्डिंग जो है ये स्कूल की आपको जो नज़र आ रही है, कमरे आप चेक कर सकते हैं, ये सारी कम्युनिटी ने और SMC ने अपने तावन से बनाई है। कहने लगे मैं ये सोच रहा था कि शायद किसी का घर हुआ होगा तो उसने आपको वक़्फ़ किया। मैंने कहा नहीं, ये सारे लोगों ने यहाँ पे तामीर किया खुद अपनी मदद आपके साथ। इस पर उन्होंने कहा कि जी आप ये लोग तो बड़े काबिल स्ताइश लोग हैं, काबिल तारीफ़ लोग हैं कि जिन्होंने इतना कुछ किया है, इतना एफर्ट करके, और 8 साल से इस अदारे को चला रहे हैं। लेकिन मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी बकौल उनके कि उनको, क्योंकि मैंने पूछा ना कि 2 अक्टूबर 2024 को आप टीचर का आर्डर होता है ईदगाह स्कूल के नाम से, तो उनसे कबल मैंने उस टीचर से भी पूछ लिया था कि आप 2 महीने किधर रहे, आपका आर्डर तो यहाँ का था। और उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात होती थी टीचर से, तो उन्होंने भी कहा कि जी मुझे इन्होंने ये कहा था कि वो स्कूल जो है वो नॉन फंक्शनल है, तो उसको जब तक फंक्शनल किया जाता है तब तक आपको दूसरे किसी अदालत में मामूल करते हैं। तो ये फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये नॉन फंक्शनल स्कूल का गोशवारा है जिस पे 218 बच्चे, ये नॉन फंक्शनल है। कहने लगे जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, क्योंकि मैंने विज़िट होने किया था स्कूल का। मैंने कहा 3 मरतबा SMC का आपके पास गया है वफद के, आप विज़िट करें तो आप नहीं आए, आपको आना चाहिए था। इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा दुख हुआ, इस बात में मुझे मायूसी हुई है कि ये आपके साथ ज़्यादती हुई है, मुझे विज़िट करना चाहिए था। तो आप अगर थोड़ा सा इसी प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम शामिल कर लेते तो मैं चलो ये होता कि आपकी हौसला अफजाई भी होती है, आपको भी हम शामिल पाते। मैंने कहा हमने हर मरतबा प्रोग्राम किया है और हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जिस दिन आएंगे आपको एक अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि इस पर उन्होंने कहा कि जी फिर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आऊँगा और आपकी SMC वो, बल्कि उन्होंने कहा कि जी आप SMC को भी अगर आप बुला लें इधर लोग, जी मुझे SMC के लोग शायद ना हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सियासी जलसा है, तो इसलिए मैं अभी उनको तो इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ कि वो अभी आपसे मुलाकात करने हैं। लेकिन यह कि मज़ीद जब आगे आप आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपका वेलकम प्रोग्राम भी करेंगे और SMC से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और फिर वो रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने देखने के बाद फिर उन्होंने अपने टीचर्स को भी बताया कि ये उनका ये रिकॉर्ड देखें आप, और ये किस तरह से ये लोग यहाँ काम करते हैं। और ये मैंने एक मिसाली काम यहाँ पे मैंने पाया है इन लोगों का। तो मैंने कहा सर अगर मुझे पता होता कि आप विज़िट करने आएंगे, ये मुझे इन्फॉर्मेशन होती तो मैं बच्चों को भी यहाँ क्लासें लगा के रखता और आप बच्चों से भी मिलते, वो चीज़ भी आप देखते कि बच्चे किस तरह से तैयार है या उनके साथ किस तरह काम किया गया। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने आपका ये रिकॉर्ड देख के, और सबसे बड़ी बात होती है आपका जो रिज़ल्ट मैंने देखा है, चाहे वो एलिमेंट्री बोर्ड का है दूसरा है, तो मैंने कहा ये सारे रिज़ल्ट हमारे EO साहब जो भी होते हैं वो अटेस्ट करते रहें, एलिमेंट्री बोर्ड का रिज़ल्ट ये है। कुछ बातें उन्होंने वो सारी जो विज़िट बुक होती है जिससे जो भी आने वाला बंदा जो लिखता है वो सारी बातें उन्होंने पढ़ी। वो 2021 में जब DO साहब ने टीचर हाज़िर किए थे, मामूर किए थे, तो वो पढ़ के उनकी तहरीर तो पूछने गए जी वो टीचर जो थे वो किधर गए। तो मैंने कहा कारी साहब ये जिन्हें आज फिर आप लेके आए ये मौजूद हैं, दूसरे टीचर चले गए थे। तो कारी साहब ने कहा जी सर ऐसी बात है, हम महकमे के मतहत लोग होते हैं, हमें जिधर कोई कहेगा उधर जाएंगे। तो उन्होंने तय कि हमारी उस वक्त मामूरगी थी इसलिए हम आए थे।
वो फिर मैंने उनको नोटिफिकेशन भी दिया कि ये अदारे का नोटिफिकेशन था उस वक्त जो आया था, फिर ये डी साहब ने इन लोगों को हाज़िर किया, ये उनका लिखा हुआ है सारी बात। उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह हमारे काम को तो उन्होंने काबिल तारीफ़ कहा था, लेकिन वो भी साथ यही कह रहे थे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी टीचर हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये हाज़िर हो जाएंगे, आपके साथ काम करेंगे, चार्ज आपके पास ही है। उन्होंने भी नहीं लिया था, आप भी अभी वसूल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, आपका ये जो एक आर्डर है ये मुस्तकिल है, तो बाकी भी हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से आपके स्टाफ को पूरा करेंगे। तो इस पर मैंने उनको कहा था कि मैं चूँकि 8वीं तक क्लासें चला रहा हूँ, तो आप जो टीचर दे रहे हैं ये पूरा 8वीं तक इसको संभालेंगे, क्या करेंगे। वो फिर अभी नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये अभी चूँकि हम मिनिस्टर साहब को सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो इसका प्राइमरी का ऐलान करते हैं या मिडिल का करते हैं। ये वो बात वहाँ कह रहे थे, वहाँ जो लोग बैठे थे वो भी सुन रहे थे। तो वो फिर मुझे भी कहने लगे कि आप भी ऊपर चलें, तो आप भी थोड़ी स्कूल के हवाले से ब्रीफिंग दे दें, तो मैं भी बात करूँगा। मैंने उन्हें इनकार कर दिया था कि चूँकि मैं आज नहीं जाऊँगा ऊपर, आपको मैंने सारा रिकॉर्ड दिखा दिया है, इंफॉर्मेशन स्कूल की मैंने आपको सारी दे दी है। इस पर कयूम साहब ने उनको बोला कि जाहिर सी बात है ये सियासी जलसा है, ये हाई किसी दूसरी पार्टी के होंगे, इसलिए नहीं जाना चाह रहे होंगे। उन्होंने फिर इस तरह उनको कहा। चलो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जाऊँगा तो मैं बात करूँगा, तो मैं बात कर लूँगा। अभी हम उधर यही बातें कर रहे थे, वो भी इसी इंतज़ार में थे कि शायद मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा, मैं जाके बात करूँगा। तो उनको दावत ही नहीं दी गई। जब मेरा अकबर साहब तकरीर करना शुरू हुए तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब चलते हैं, उनकी तकरीर सुनते हैं। वो तकरीर वगैरह भी खैर आप लोगों ने सुनी होगी। उस तकरीर में भी मैंने भी पूरी सुनी है, इधर सोशल मीडिया पे थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मैं इसको बासित प्राइमरी अपनी तहवील में ले रहा हूँ या बासित मिडल ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जी डी साहब आप आएँ तो ये जो ऑर्डर हैं ये इनको दें। तो डी साहब ने वो फाइलें उनको टीचर्स को हवाले की। साथ उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो चंदा दे रहे थे, जो फ़ीसें दे रहे थे, तो वो बात मैंने अब ख़त्म कर दिया, अब अपने चंदा नहीं देना है, फ़ीसें नहीं देनी है। तो इस हवाले से भी मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बुलाऊँगा, वादन की बुलाऊँगा कि हमारे तो अभी एक डेढ़ माह जो रहता है रिजल्ट तक, ये 2 माह तो कंप्लीट लगेंगे ही लगेंगे। तो ये बात पहले मैं उधर ऑफिस में डी साहब से कर चुका था, क्योंकि सारी बातें वो पूछ रहे थे जिस तरह से मैं उनको रिकॉर्ड दे रहा था। तो उन्होंने खुद ये बात पूछी थी कि आप स्टाफ को किस तरह से चला रहे हैं, तो मैंने बताया था। तो फिर वो कहने लगे कि जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में तो इसी तरह से चलता है, यानी आप इसको बात से प्राइवेट चला रहे थे, तो उसमें होता है कि वाजिबात भी होते हैं, स्टाफ की भी सैलरी चल रही होती है, तो वो कंप्लीट करने के बाद आप चार्ज देंगे। मैं कहा जाहिर सी बात है ऐसी ही है, क्योंकि इस तरह से मैं अगर छोड़ दूँगा तो जो मेरे ज़िम्मे स्टाफ की जो सैलरी है वो भी तो मैंने देनी है। उसके अलावा जो बच्चों के वाजिबात अभी रहते हैं, तो क्या वो मैं छोड़ दूँगा, तो फिर स्टाफ को सैलरी कहाँ से दूँगा। तो इस पर उन्होंने ये कहा था कि आप ये अपना काम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आऊँगा, तो फिर हम इसके चार्ज के हवाले से हम बात करेंगे कि इनके हवाले करेंगे या कैसे करेंगे। आपके लोगों से भी और एसएम से भी मुलाकात करूँगा। यानी कि ये था कि वो भी ये चाह रहे थे कि मैं बात करूँ, बात करना चाहते थे। शायद वो बात करते तो जिस तरह मिस्टर साहब ने बात की है कि जी आपने फीसें भी नहीं देनी है, चंदा भी नहीं देना है, क्योंकि स्कूल हमने कस्टडी में ले लिया है। लेकिन डी साहब अगर बात करते तो वो शायद तफसील से बात करते कि चूँकि जिस तरह उन्होंने ऑफिस में बात की कि आपका सेशन कंप्लीट किए बगैर तो हम आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि 1-1.5 महीना रह गया। अब आप 8 लोग जो 1.5 महीने से जो चला रहे हैं, तो वो 1.5 महीने ये 3 लोग कैसे चलाएँगे। ये बातें तो वो सारी नीचे कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्हें मौका ही नहीं दिया गया बात करने का। इस पर मैंने भी उनको कहा था कि आपका जब अगला प्रोग्राम होगा तो हम आपको, जाहिर सी बात है आपके हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें तो आप गुफ्तगू करेंगे, आप बात करेंगे लोगों से। तो उन्होंने बताया कि मैं इसीलिए आना चाहता हूँ कि मैं आपकी एसेंसी से भी मुलाकात करूँ, वालिदैन से भी मुलाकात करूँ, बच्चों से भी मैं उनकी क्लासेस में जाकर मुलाकात करूँ। मेरा ना आने की वजह यही रही है कि मुझे इंफॉर्मेशन इस तरह की थी कि अदारा जैसा नहीं है जैसा मैंने आज देखा है। मैंने कहा आपने तो सिर्फ रिकॉर्ड देखा है, आपने ना बच्चे देखे, ना आपने स्टाफ देखा है, ना आपने बच्चों की कारकर्दगी देखी है। तो अभी तो सिर्फ आप रिकॉर्ड देख के कह रहे हैं कि अदारा तो ठीक आप चलाते रहे। इस हवाले से आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी था कि इस हवाले से आप क्या राय दे रहे हैं। ये सारी बातें उस दिन उनके साथ डिस्कस हुई और आखिर पे फिर उनको मैंने बताया कि मैं अपना काम जैसी बातें कंप्लीट करूँगा ये सेशन तक, क्योंकि ऐसे तो अधूरा छोड़ भी नहीं सकता। और आपके जो वो जो 3 टीचर उन्होंने हाजिर किए वो भी उस वक़्त चार्ज लेने से कासर थे। उनके सामने भी उन्होंने कहा कि सर जिस तरह ये 8-9 लोग इसको चला रहे हैं, मतलब 8 लोग हम जो पूरा टाइम लगाते हैं, कारी साहब है वो,
एक घंटे के लिए आते हैं अरबी कपड़े लेने के लिए दूसरे स्कूल से। तो ये 8-9 लोग जो काम कर रहे हैं वो हम 3 लोग तो नहीं संभाल सकते, जाहिर सी बात है। इसलिए आप इस हवाले से हमें बता के जाएंगे कि हमने क्या करना है, हम कैसे चलेंगे। इस पर उन्होंने कहा, मुझे कहने लगे कि जी आप ऐसा करेंगे कि आपने अपने स्टाफ को भी फ़िलहाल मायूस नहीं करना है, क्योंकि आप उनको कहेंगे कि आप छोड़ दें तो जाहिर सी बात है उनकी साल की मेहनत है वो इस पर मायूस होंगे, उनकी दिलाजारी होगी, उनको भी मायूस नहीं करना है। आप अगर ये कहेंगे कि मैं छोड़ रहा हूँ तो इससे बच्चों पे असर पड़ेगा, वो भी मायूस होंगे, क्योंकि इतना साथ उनके साथ हैं, आप उनका आपके साथ लगाव होगा, ऐसी बात है जिनके साथ होता है वो भी मायूस होंगे, उनको भी मायूस नहीं करना। और ये जो हम इधर छोड़ के जा रहे हैं इनको भी साथ आपने लेके तो चलना है। तो मैंने कहा सर ये 8-9 लोग अगर हम पहले से हैं, 3 लोग और करके तो 11, ये तो एक हाई स्कूल का स्टाफ बन जाता है, तो इनको मैं कैसे मैनेज करूँगा, आप इसमें हमें कोई बता के दें कि क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि आप देखें ना, इनको भी हमें हाजिर करना है, वो भी स्कूल में हाजिर होंगे, आपके स्टाफ को भी हम फारग नहीं कर सकते, मैं नहीं कहता हूँ कि आप फारग करें, तो बच्चों को भी आपने सिलाना है। वहाँ के अच्छा तो इस पर फिर उन्होंने कहा कि जी आप लोग स्कूल में हाजिर होंगे, ये भी आप इनसे मुशावरत करके तो किस तरह से करते हैं। वो फिर मंडे वाले दिन सोमवार को जब उनके वो 2 टीचर ऑफिस में आया हुआ, तो मैंने उनको कहा कि जी ये बात है, वो भी कहने लगे कि हम आए हैं आपसे कि आप मशवरा करें कि हम किस तरह करें। मैंने कहा मैंने आपके सामने दूसरा बातें की हैं, मेरी बातें हुई हैं, आपसे ये है कि आप अगर संभालते हैं तो पूरा संभालें, मैं और मेरा स्टाफ उसको मायूस नहीं होंगे, हम थोड़ी देर हम आके मैं आके बैठूँगा, तो अपने जो वालदा हैं वो क्लियर करूँगा, स्टाफ के क्लियर करके जाऊँगा, तो नहीं तो फिर हम चलाते हैं तो हम तो इस तरह से चला रहे उसी तरह चलाएंगे। इसमें आपको मैं क्या मशवरा दूँ, फिर वो कहने लगे आप ऐसा करें, आप एक क्लास हमें देंगे, यानी हम 3 लोग हैं तो 3 क्लासें आप हमें दे दें, बाकी आप रखें। मैंने कहा इस तरह मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कूल आपकी तहलीमी है, बाहर ऐलान ये हुआ है कि जी आपने फीसें भी नहीं देनी है, चंदा भी नहीं देना है, तो आपको मैं दे दूँ एक क्लास, बाकी क्लासें फिर मैं अपने हिस्से में डाल दूँ, टीचर भी अपने हिस्से में डाल दूँ, तो मैं उनको पे कहाँ से करूँगा। इसलिए या तो आप सारा संभालें या आप मुझसे मशवरा ना पूछें, मुझे हाल बताएं इसका कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जी ये तो आप, मैंने कहा मैंने DO साहब से कि आपके सामने यही बात की है कि आप बताएं हमने कैसे चलना है। उन्होंने कहा जी आप अभी हम मुझे आराम उनकी मिनिस्टर साहब की तकलीफ सुनने देंगे, वो क्या करें, वो मिडिल का कह रहे हैं, प्राइमरी का कह रहे हैं, हिसाब से अगर उन्होंने मिडिल का ऐलान कर दिया तो हमें और टीचर फिर जाहिर सी बात है मुझे करने पड़ेंगे। अगर मिडिल उसको कस्टडी में डाल रहे हैं महकमा एजुकेशन की, तो मुझे कहीं से ढूंढने पड़ेंगे कि मैं मिडिल का स्टाफ भी पूरा करूँ। अगर वो प्राइमरी का कर रहे हैं तो फिर भी आपकी तादाद के लिहाज से ठीक है कि प्राइमरी स्कूल में 3 टीचर काफ़ी हैं, लेकिन आपकी तादाद के लिहाज से जो हमारे पास जो फार्मूला है कि 25 बच्चों में 1 टीचर होना चाहिए, यहाँ पर तो 7 भी कम है। तो इसलिए है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा मशवरा करके, दोनों फ्री जो है होता है। मैंने कहा DO साहब ने ये बात की थी, लिहाजा आप ऐसा करें, आप फिर पूछें DO साहब से। मैंने पूछने को कहा DO साहब से कि कैसे करें, इसलिए फिर वो मंडे को उन्होंने कहा कि हम छुट्टियाँ हैं सरकारी, हम छुट्टी करके चलते हैं, तो DO साहब से हम पूछेंगे कि हम कैसे करें। मैंने कहा मैंने उनको भी बताया और आपको भी बता रहा हूँ, आप उन्होंने कहा था कि आप मशवरा करना, और आप आके कह रहे हैं कि एक क्लास हमें दे दें, बाकी आप चलाएँ। तो इस तरह से मैंने कहा मैं नहीं चलता हूँ, क्योंकि उधर मेरे पास कोई जब आने कोई बजट के आने की कोई रास्ता होगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर ऐलान हो गया, मिनिस्टर साहब अपनी तहवील में ले चुके हैं, साथ ऐलान कर गए। आपसे सवाल के आपने उनसे ये नहीं कहा कि मैं SMC की इंस्ट्रक्शन पर चल रहा हूँ। ये तो मैंने उनको बताया ना, मैंने उनको कहा कि ये जो हमारा फ़ीसें हैं ये SMC से तयशुदा है, इन फीसों पे तो हमारी तो 2 टीचर की सैलरी भी पूरी नहीं होती है, बाकी तो SMC करती है और वो कम्युनिटी से करती है, बात से करती है, और जो भी हमारी बात होती है वो SMC की तरफ से होती है। मैंने वो मैंने SMC की जो फाइल मैंने रखी होती है जो मैं लिख रहा होता हूँ, ये मैंने उनको दी कि ये SMC जो स्कूल की है वो उससे जो फैसला होता है उस फैसले के मुताबिक मैं चलता हूँ। वो कहने लगे कि ये फ़ाइल पढ़ने के लिए तो मुझे 2 दिन चाहिए। मैंने कहा आप आराम से आएँ या फ़ाइल ले जाएँ, आप इसको पढ़ें। मैंने कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे इंचार्ज की हैसियत से या प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहा हूँ तो मैं अपने फैसले साबित कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल कम्युनिटी का SMC इसको चला रही है, कम्युनिटी चला रही है। कोई भी फैसला होता है, मैंने अगर छुट्टियाँ करनी होती तो फिर भी मैं SMC को बुला के पूछता हूँ कि मैं छुट्टियाँ करूँ या ना करूँ। पेपर बच्चों के मैंने बनाने, मैं बनाऊँ, मैं महकमा एजुकेशन से लाऊँ, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं उनके मशवरे से चलता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास लिखी होती हैं, SMC का फैसला जो होता है उसके मुताबिक मैं चलता हूँ। इस पर उन्होंने कहा
कि जी आप मैं जब आऊँगा उन लोगों से भी मुशावरत करूँगा। तो चलो, ये ठीक। जो बातें थी आप लोगों को मैंने कहा बताने ज़रूरी थी। इस पर मैंने वो खुद भी आएंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको कहा था कि हम आपको डेट बुलाएंगे। तय किया आप लोगों ने? नहीं, ये फिर उन्होंने कहा था ना कि छुट्टियों के बाद फिर आप मुझे बताना तो मैं ज़रूर आऊँगा। अपने आगे यहाँ पे तो लोगों से भी मिलूँगा और पास होता है ना वो तो अभी तक, चूँकि उनके इस ऐलान के बाद मैंने फिर अपना हिसाब क्लियर करना था कि उधर से तो उन्होंने कह दिया कि हम ले रहे हैं, तो मेरे पास क्या हिसाब है, क्योंकि अभी मेरे पास जो वाजिबात है वो क्लास वाइज दिसंबर तक के मैंने अभी ये किए हैं। दिसंबर तक जो मेरे वाजिबात जो बनते हैं वो सारी क्लासों के मिला के 23,700 अभी मेरी फीस या बच्चों की तरफ बताए जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ टीचर जो है उनके भी ये मैंने लिखा हुआ है, किसी के 3 माह बाकी हैं, किसी के 2 बाकी हैं, किसी के 4 बाकी हैं। तो ये मैंने सारा रिकॉर्ड इधर आपके लिए लिख के लाया है, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद भी है, क्योंकि ये उसी दिन मैंने ऐलान सुन के तो फिर मैंने अपना कार्ड क्लियर कर लिया था। क्योंकि मुझे ये तो मैंने उस दिन भी मैंने उनको बताया था ये सबको कि मेरी फीसें अभी बकाया जाते और स्टाफ की सैलरी भी बाकी होती है। इस पर उन्होंने कहा था कि आप अपना ये काम क्लियर करके तो फिर 4 दिन के हवाले करेंगे। तो इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस पर आप अपनी राय देंगे। और 2 तारीख को उनकी हाज़िरी है, जो सरकारी स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं जो हमने भी की हुई है, 2 को हमने हाज़िरी रखी हुई है। और वो टीचर भी बच्चों को बता रहे थे कि 3 तारीख को जुमा है, तो जुमे वाले दिन आप अपने वालिदैन को भी बुला के लेके आएंगे। और मुझे भी बता रहे थे कि आप ही बच्चों को बता दें। मैंने कहा आपने बता दिया तो मेरा बताने का कोई नहीं है, आपने बता दिया बस बच्चे कह देंगे। नहीं, वो ये कह रहा है कि वालिदैन को हमारा डीओ भी आएगा। नहीं 2 तारीख को डीओ नहीं, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा हुआ है कि वालिदैन आएंगे, हम वालिदैन से हम मुलाकात करेंगे, उनसे हम मिलेंगे कि हम आ गए, हमने चार्ट ले लिया या जो भी है। तो ये बाद में फिर वो कह रहे थे कि हम मशवरा करके तो फिर वालिदैन से एसएमसी से वो एसएमसी से भी मुलाकात करने के लिए उन्होंने शायद कहा हुआ है 3 तारीख को जो नया स्टाफ आया उन्होंने। तो उसके बाद वो तय करके तो फिर प्रोग्राम सब लोग तो फिर डीओ साहब को हम दावत देंगे कि वो आएंगे। जी शुक्रिया।